आने वाले 100 वर्ष तक भी ये बात कैसे किसी के गले में उतारी जा सकती है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दिया जाए। इस बात की चैतन्यता भारत की स्वतंत्र भारत की सरकार में तब आई जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री हुए। उससे पहले की सरकारों ने इस ओर चिंतन नहीं किया। जाने जिसको मनाया उसको दिया, आत्मार्पित भी कर लिया भारत रत्न कुछ मसलों में, लेकिन अंबेडकर का ध्यान नहीं आया, सुभाष बाबू का ध्यान नहीं आया, पटेल का ध्यान नहीं आया। क्या ये एक परिवार के महिमा मंडन के समकक्ष कोई दूसरी मूर्ति नहीं खड़ी हो जाए, कोई दूसरा महानायक नहीं खड़ा हो जाए, उससे बचने के लिए ये सब चीजें हुई? राव साहब, पहली बात तो अमिताभ भाई, मुझे आपसे एक शिकायत है जी। आप बहुत ज्यादा संतुलित, बहुत ज्यादा उदार हो जाते हैं अपनी टिप्पणी में। ये एक ऐसा संवेदनशील मसला है जिस पे गुस्सा आना चाहिए, क्रोधित होना चाहिए जी। एक ही परिवार, सरदार वल्लभ भाई पटेल कोई कम भूमिका थी? जिस आदमी ने प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया, चाहते तो प्रधानमंत्री बन जाते, भले ही कांग्रेस पार्टी टूट जाती। नेहरू को 1 वोट मिला था, 1 वोट भी नहीं मिला था जी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी याद है आपको, इतिहास गवाह है जी। तो ऐसे व्यक्ति की उपेक्षा सुभाष बाबू के लिए लिखा नेहरू ने चिट्ठी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को कि ये आपका वॉर क्रिमिनल था, इसको आप क्यों समर्थन, इसको क्यों नहीं पकड़ रहे आप? ये चिट्ठी है दस्तावेज में, सुभाष बोस मेमोरियल में, कि भारत का प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस को वॉर क्रिमिनल कहता है। ये दस्तावेजी डॉक्यूमेंट है जी। बताइए, इन सब चीजों के बाद ये उदार देश जो पंचमी में नाक को दूध पिलाता है, इतना उदार है ये देश, कोई आवाज नहीं उठाते, कोई हमला नहीं करते हैं। अम्बेडकर को कब दिया गया? जब विवश हो गए थे, जब वोट बैंक की राजनीति याद आई तब उनको याद किया, वरना जरूरत ही थी। और शंकर सीकरी ने कार्टून बनाया था अपने वीकली में, कार्टून वीकली में नेहरू ने जब दिया भारत रत्न, तो एक हाथ से नेहरू भारत रत्न दे रहे हैं, दूसरे हाथ से ले रहे हैं। इतना बढ़िया कार्टून था, जाहिर हो गया भारत रत्न किस तरह रेवड़ी की तरफ लुट रहा है, बांटा जा रहा है। ये सब तथ्य है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपके विद्वान वक्ताओं से भी, अगर नेहरू वंश आज सत्ता में होता तो इस राज छतरी के नीचे इंडिया गेट में किसकी मूर्ति लगती? जवाहरलाल नेहरू की या इंदिरा गांधी की या किसकी लगती? कभी गौर कीजिए इस पर। सुभाष बोस तो आसपास थे ही नहीं। वो तो इस देश की जनता ने नरेंद्र दामोदर मोदी को वोट दिया, मोदी की बुद्धि भी आ गई, सुभाष बोस बड़े नेता हैं, उनकी लगवा दी मूर्ति, वरना उपेक्षित हो जाते हैं, जैसे उपेक्षित रहे वो। उनके मृत्यु के बारे में आप एक बहस कराइएगा। बिल्कुल, सुभाष बोस की मृत्यु कब हुई? मुझे जो जानकारी है कि स्टालिन ने साइबेरिया में उनको मरवाया था आजादी के बाद, 3 साल तक जीवित थे वो। और ये भी कहा गया है, कांग्रेसी एमपी सत्यनारायण सिन्हा ने लिखा भी अपनी किताब में 1952 में, धर्मवीर भारती ने छापा था धर्मी उस लेख को, अमिताभ भाई, उसने ये कहा था साफ साफ सुभाष बोस के बारे में। सुभाष बोस के इस्तेमाल करे स्टालिन ने कहा था राधा कृष्ण राजदूत से मॉस्को में कि हमें अगर अमेरिकी पक्ष में तुमको जाते देखा हमने भारत को, तो हम सुभाष बोस को छोड़ देंगे, रिलीज कर देंगे और भारत में बलवा हो जाएगा। ये दस्तावेजी है, ये सब चीजें क्यों नहीं जांच होती इसकी? क्यों नहीं देश की जनता को बताया जाता है? ये तथ्य छिपाया जा रहा है जी, ये दबाया जा रहा है। आप तो मूर्ति की बात करें, मूर्ति तो मामूली बात है भाई, ये तो साधारण सा ऋण है इस देश का एक महान आत्मा के प्रति। अमिताभ भाई जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। त्रिपाठी जी, ये आरोप लगता है कांग्रेस पर, जो काम आज करने पड़ रहे हैं, ये जॉर्ज पंचम की मूर्ति तो हट गई थी, आजादी आई तो फिर ये छतरी खाली क्यों रही? वो भारत का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, उससे महत्वपूर्ण तो कुछ भी नहीं। उस छतरी के सामने खड़े हो जाओ सीधे तो राष्ट्रपति भवन का गेट दिखता है, इधर नॉर्थ ब्लॉक इधर साउथ ब्लॉक, भारत तो वहीं से चलता है। त्रिपाठी जी,
जी अमिताभ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सारी चीजें साझी हैं और साझा महत्व मिलता रहा है। मैं बड़ी संजीदगी से कहूंगा, आपके प्रश्न जो हैं उनके बीच के ही आलोक में कह रहा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही परिवार तक सब कुछ सीमित रहा। बहुत सारे लोगों को महत्व मिला और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस हमेशा सम्मान करती रही और इस नाते भी करती रही कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। निश्चित तौर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस बड़े नायक हैं और सबके सम्माननीय हैं और आज भी हम लोग इस बात का स्वागत कर रहे हैं कि उस मूर्ति लगने का किसी को कोई विरोध नहीं और होना भी नहीं चाहिए इस देश में, और है भी नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। अब प्रश्न ये हो सकता है कि समय क्यों लगा। समय लगने के बहुत सारे कारण होते हैं और आधार होते हैं, और ऐसा नहीं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस ने महत्व नहीं दिया, कांग्रेस ने शुरू से महत्व दिया लगातार। त्रिपाठी जी एक मिनट, त्रिपाठी जी जब 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 आप इंदिरा नेहरू जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी सबको भारत रत्न दे लिया और लोगों को भी दे लिए, आपको बाबा साहब की याद नहीं आई? उनसे बड़ा कोई आदमी हुआ क्या? उनसे बड़ा कोई आदमी हुआ क्या? अमिताभ जी, संविधान सभा में बाबा साहब अंबेडकर की जो भूमिका है, आपको भी इतिहास में ये तथ्य ज्ञात होगा कि लीग से जीत के आए थे, लेकिन जब पाकिस्तान का विभाजन हो गया उसके बाद कांग्रेस ही उन्हें महाराष्ट्र से जिता के लाई संविधान सभा में और ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया। बाबा साहब को जो महत्व नहीं पढ़ना चाहता, कांग्रेस ने दोबारा उनको लोकसभा में आने नहीं दिया। मैं उस बहस में पढ़ना नहीं चाहता। बाबा साहब के बेटे ने मुझसे कहा था एक इंटरव्यू में। अमिताभ जी, ऐसे कई विवादास्पद मुद्दे रहते हैं, लेकिन मैं तो एक बात कह रहा हूं, जब आपने ऐसो को कैसो को उपाधियां बांटी, ठीक, आपकी चैतन्यता में बात आई नहीं कि बाबा साहब से बड़ा कोई आदमी है क्या? इस देश की हजारों साल से जो वंचित आबादी थी उसका सबसे बड़ा महानायक जो धरती पर पैदा हुआ वो अंबेडकर था। आपको समझ ही नहीं आया? बच्चों को भी भारत रत्न दे दिया, बोले खेलो खाओ, लेकिन इनको नहीं। अभी वो तब मिला जब विश्वनाथ प्रताप हुए और भाजपा और लेफ्ट के सहयोग से। कांग्रेस इस चिंतन नहीं करती। आज मूर्ति लगाने की जरूरत का समय होता, ये मूर्ति 1960 में लग जानी चाहिए थी इंडिया गेट पर। आज पैदा हुए थे क्या सुभाष चंद्र बोस? दमदम एयरपोर्ट का नाम बदल दिया और एक स्टेडियम दे दिया, बोले नेताजी के लिए इतना बहुत है, बंगाल में दे दिया, ज्यादा नहीं है ना। लाल बहादुर शास्त्री बोले उन मसूरी वाली एकेडमी के नाम कर दो, लाल बहादुर शास्त्री कह दो बस, आप हल्ला नहीं करो, शांति बैठो। अच्छा जी, ये ना। पटेल बोले उनको भी एक हैदराबाद में एकेडमी दे दो, अब सरदार वल्लभ भाई पटेल, ज्यादा नहीं। क्या ये लोग इतने सीमित करने लायक लोग थे? नहीं ना, यही मसला है। रोहित जी, क्या देश ने अपने नायकों के साथ एक समान दृष्टि नहीं रखी आजादी के बाद, जो रखी जानी चाहिए थी? पुरखों में भेद नहीं होना चाहिए। जब सब लड़े, साझी संघर्ष की यात्रा थी, साझा प्रयास था, साझा परिणाम था, तब ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई देश में? अमिताभ जी देखिए, बिल्कुल मैं आपसे सहमत। देश की पूर्वोत्तर सरकारों ने बिल्कुल समानता नहीं रखी और बिल्कुल जो महानायक थे उनकी जो है उनका सम्मान नहीं किया, और जो वर्तमान सरकार है वो भी नहीं कर रही। आप मुझे बताइए, चौधरी चरण सिंह जी छोटा नाम है? आजादी की लड़ाई में एक बड़ी भूमिका उनकी रही, एक बड़े किसान नेता वो रहे, बड़े बड़े रिफॉर्म्स उन्होंने किसानों के लिए किए। और क्या चौधरी चरण सिंह जी को आज तक भारत रत्न से नवाजा गया? हमने निरंतर उनकी मांग की कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया जाए। क्या चौधरी चरण सिंह जी को इस तरीके से इग्नोर करना, रोहित एक बात बताएं, चौधरी चरण सिंह जी के प्रति पूरा सम्मान, लेकिन चौधरी चरण सिंह गांधी, अंबेडकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष बोस उसमें नहीं है, उसके बाद वाली पीढ़ी में आते हैं, उसमें नहीं है, ये मानना होगा। आप उस पार्टी में फिर भी मानिए। अंकुश नारंग जी, इस देश में केवल नेताजी और अंबेडकर साहब और पटेल का ही मसला नहीं, जो क्रांतिकारी धारा थी जिसके आवाहन पर हजारों लोग काल के गाल में समा गए,
अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया। उसमें सैकड़ों नाम हैं, मैं कुछ नाम संदर्भ के तौर पर लेता हूं, लेकिन मेरे लिए है सब बराबर उतने ही श्रद्धा के केंद्र, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे खुदीराम बोस हो, बिस्मिल साहब हो, सब। उनको तो हमारी सरकारों ने कहीं गिनती में नहीं रखा, आरंभ की सरकारों ने। चंद्रशेखर आजाद के नाम पर कोई बड़ी चीज हो बताइए, भगत सिंह के नाम पर कोई बड़ी चीज बनी हो बताइए। और भगत सिंह, जिनके लिए कभी गांधी ने कहा था कि मैं भगत सिंह की लोकप्रियता से रश्क करता हूं, उन सबको स्टोर में रख दिया भारत ने। अंकुश नारंग जी, देखिए, आज मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो महापुरुष थे, इनका योगदान हमारे देश के अंदर, हमारी स्वतंत्रता के अंदर बहुत बड़ा था। इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, ये इतिहास हमारे महापुरुषों के स्टैच्यू की वजह से, महापुरुषों की प्रतिमा की वजह से ही जान पाएंगे। और ये देश के लिए अच्छा है, हमारे देश के गौरव की बात है। मैं जैसे आपको बताना चाहूं कि हमारी विधानसभा के अंदर और हमारे हर एक ऑफिस के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा और एक शहीद भगत सिंह जी की प्रतिमा हमेशा होती है, मेरे ऑफिस के अंदर भी। क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे देश को संविधान दिया। शहीद भगत सिंह वो है जिन्होंने अपनी 23 साल की उम्र में अपने देश के लिए अपनी जान भी गंवा दी। जिस उम्र के अंदर इंसान को यह भी नहीं पता होता कि वो क्या करने जा रहा है, आज वो कॉलेज में पढ़ रहा होता है, और उस उम्र के अंदर एक व्यक्ति ने अपने देश के लिए, आजादी के लिए अपने प्राण दे दिए। इससे बेहतरीन बात नहीं हो सकती। ऐसे ही मैं कहना चाहूंगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का भी योगदान इस देश के अंदर काफी है। और लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, आपने जैसे कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि एक व्यक्ति परिवार से ऊपर बढ़ नहीं पाया और उनको ये लगा कि डर लगा कि ये ना हो कि वो किसी और की प्रतिमा लगाए तो वो इनसे बड़ा हो जाए। ये बात आपकी बिल्कुल मुनासिब है। उन्होंने 66 साल के अंदर सिर्फ ये देखा कि हमारा परिवार सबसे बड़ा रहे और इस देश के अंदर हमारे परिवार का नाम रहे। लेकिन मैं अब ये कहना चाहता हूं कि जैसे लाला लाजपत राय थे जिन्होंने कहा जय जवान जय किसान, या सुभाष चंद्र बोस थे जिन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इनके जो भाव है वो जब तक हमारी आने वाली पीढ़ियों के अंदर, जैसे मैं युवा हूं, जब तक ये आने वाली पीढ़ियों के अंदर नहीं घुसेंगे, तब तक वो भाव जब तक नहीं आएंगे लोगों के अंदर, उनके पद चिन्हों पे हम नहीं चल पाएंगे, तब तक उनका सपना पूर्ण नहीं होगा।